क्रियाकलाप को करने के लिए मेरे पास कुछ ये साधारण सी चीजें हैं जिनको एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें इस क्रियाकलाप के लिए चाहिए। क्षारक हमने यहाँ पे लिया है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड लिया है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, थोड़ा सा जल लिया है, 2 बोरोसिलिकेट की ये टेस्ट ट्यूब ली है, एक ये थर्मामीटर लिया है और जो टेम्परेचर है वो आप देख सकते हैं 12.3 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारे लैब का, यानी कि काफी ठंड है। अम्ल और क्षारक को डालने के लिए हमने यहाँ पर ये एक ड्रॉपर लिया है। तो दोस्तों आज की जो एक्टिविटी है वो हमने ली है क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 से, और चैप्टर नंबर 2 की ये 10वीं एक्टिविटी है। और इस वाली एक्टिविटी में हम जल में अम्ल अथवा क्षारक को मिला के देखेंगे और देखेंगे कि जब हम अम्ल अथवा क्षारक को जल में मिलाते हैं तो क्या होता है। ठंड बहुत ज़्यादा है जैसा कि आप देख सकते हैं, भाई टोपा वोपा लगा के मैं बैठा हूँ, आज तो हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन आपको वीडियो डिलीवर होना कमिटमेंट है तो वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्रियाकलाप को। तो देखिए सबसे पहले हमारे ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब हैं इनमें थोड़ा थोड़ा सा जो पानी है वो डाल लेता हूँ, बस इतना सा काफ़ी है, और इतना ही पानी मैं इस वाली टेस्ट ट्यूब में भी डाल लेता हूँ। दोनों टेस्ट ट्यूब में एक में हम डालेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और दूसरे में हम डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक क्षारक। तो चलिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मैं इधर ले लेता हूँ और हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसे हम इधर ले लेते हैं। यहाँ पर आप जो टेम्परेचर है वो देख पा रहे होंगे, जो मैं भी आपको बता देता हूँ कितना है आज का तापमान। 11.9 डिग्री सेंटीग्रेड ये दिखा रहा है, यानी लगभग 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। और हमारा जो जल है उसका तापमान भी आप एक बार देख लीजिए, ये देखिए। अब हमारी जो टेस्ट ट्यूब है उसके जल का ये टेम्परेचर आपको दिखाएगा जो कि कमरे के ताप पे ही है, 11.9 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सिंपली हमें क्या करना है, कुछ बूंदें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की हमें इसमें डाल देनी है, ये देखिए, और इसको हिलाते हुए हमें ये जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है वो इसमें डालना है। आप जो तापमान है उसको देख पा रहे होंगे, मैं भी अभी आपको देख के बता दूंगा अगर आप रीड नहीं कर पा रहे हैं तो। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर 6-7 बूंदें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल दी हैं और जो पानी है, जो जल है, उसको अच्छी तरह से हिला दिया है। अब देख लेते हैं कि हमारा जो तापमान है उसमें क्या परिवर्तन आया। तापमान आप देख सकते हैं 15.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, यानी कि जब हम किसी अम्ल को जल में मिलाते हैं तो ऊष्मा निकलती है, यानी कि यह एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है या कहें एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब यही जो अभिक्रिया है इसी को हम दोहराएंगे यहाँ पर इस क्षारक के साथ में, और क्षारक के रूप में हमने यहाँ पर लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसका जो तापमान है उसे भी आप देख लीजिए, 12.3 डिग्री सेंटीग्रेड ये दिखा रहा है, 12.3 डिग्री सेंटीग्रेड। आप भी थोड़ा सा देख लीजिए, 12.1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी लगभग 12 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस ड्रॉपर की मदद से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी कुछ बूंदें हम यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में डाल लें, साथ ही साथ इसे भी मैं हिलाऊंगा। तापमान जो शुरुआती तापमान है वो लगभग 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मैंने यहाँ पे देखिए 10 से 15 बूंदें NaOH की इस जल में मिला दी हैं, और जो तापमान है उसे देख लेते हैं क्या बदलाव आया है। तापमान में ज़्यादा बदलाव तो नहीं है, 12.1 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। थोड़ा सा जो NaOH है वो मैं और मिला देता हूँ, क्योंकि ये तनु NaOH है इसलिए थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें मिला दें। यहाँ पे भी जो तापमान है वो 12.3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, यानी कि जो तापमान है उसमें बहुत ही मामूली सा परिवर्तन हुआ है। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। तो देखिए ये जो क्रियाकलाप है इससे हमने एक चीज तो ये सीखी कि जो अम्ल और क्षारक को अगर हम जल में मिलाएं तो एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। जब हम अम्ल को मिलाते हैं जल में तो जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं, और जो H+ आयन होते हैं वो जल के अणु के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और हाइड्रोनियम आयन के रूप में ही पाए जाते हैं। तो जब अम्ल की थोड़ी मात्रा को अधिक जल में मिलाया जाता है तो जो हाइड्रोनियम आयन है उसकी सांद्रता प्रति इकाई कम हो जाती है। ये जो क्रिया है इसी को हम कहते हैं तनुकरण। वहीं पर जो क्षारक होते हैं वो जल में OH- आयन देते हैं, और जब हम अधिक मात्रा में जल लेते हैं और कम मात्रा में उसमें क्षारक मिलाते हैं
तो उसमें OH माइनस आयन की जो सांद्रता है वो प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है, इसे भी हम तनुकरण कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।